बांदा की तमाम समस्याएं थी, जिनमें मुख्य 3 सूत्रीय ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 3 अहम मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि बांदा का राइफल क्लब मैदान लगभग 123 साल पुराना है। इस मैदान से खेलकर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। पिछले ही हफ्ते बांदा विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें बांदा के राइफल क्लब मैदान को व्यवसायिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध करते हुए बताया कि यह एक ऐसा मैदान है जहां पर आज भी छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े बड़े खिलाड़ी, सभी लोग अपने खेल का अभ्यास करते हैं। हमारी प्रमुख मांग है राइफल क्लब ग्राउंड मैदान जो है हमारा राइफल क्लब, उसको कुछ लोगों द्वारा, कुछ भूमाफियाओं द्वारा और उसको चक्र रचा जा रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए। तो हमारे इस ग्राउंड में तमाम बच्चे लोग खेलते हैं और खेल करके तमाम बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हैं। तमाम जनसभाएं हुई हैं, तमाम बड़े बड़े नेता ही, हमारी इंदिरा गांधी जी भी इसी मैदान में आई थी। तो हमारी मांग ये है शासन से कि इसको स्वरूप न बदला जाए, इसको मैदान ही बना रहा जाए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कत न हो। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के द्वारा दूसरी मांग की गई कताई मिल के बारे में बताया गया कि कुछ भूमाफियाओं को गुप्त तरीके से अलॉटमेंट किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बताया कताई मिल के लिए जिन किसानों की जमीनें ली गई थी, उन किसानों को उनकी जमीन वापस करनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी थी कि कताई मिल सन 1982 में जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब यहाँ की बेरोजगारी और पलायन को देखते हुए कांग्रेस ने कताई मिल, सूती मिल लगवाई थी, जो अन्य सरकार आने पर उसका बजट नहीं दिया गया, जिसके कारण से बंद हो गई। और उस समय पर जब कताई मिल बनी थी, तब यहाँ वहाँ के किसानों से ज़मीनें ली गई थी और उनके परिवार वालों को एक नौकरी दी गई थी। आज उस ज़मीन की कीमत अरबों खरबों रुपए हो गई है। कुछ भूमाफियाओं द्वारा मिलकर के कुचक रचा जा रहा है। और जो जानकारी आप लोग के माध्यम से मिली थी, मीडिया के माध्यम से, कि कुछ लोगों को अलॉटमेंट कर दिए गए थे, लेकिन हमारे ईमानदार यहाँ कमिश्नर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस पर रोक लगा दी। जानकारी मिली है कि इस पर रोक लगा दी उनके अलॉटमेंट पर। तो हमारी मांग ये थी सबसे पहले उन किसानों को ज़मीन दी जाए जिन्होंने इस पर ज़मीन दी थी, उनको बुला करके उनके रिहायशी मकान दिए जाए और शेष जो बचे उसको खुले प्रचार प्रसार करके उसकी निविदा जारी की जाए, जिससे लोग जो चाहें वो अच्छे दामों पर ले सकें, जिससे सरकार का भी राजस्व को भी फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज का भी मुद्दा उठाया गया, जिसमें बताया गया कि मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टर हैं जो कमीशन खोरी के चलते बाहर से दवाएं लिखते हैं। इसके अलावा जांचें भी बाहर से लिखी जाती है। गरीब और असहाय लोग जांचें नहीं करा पाते, दवा नहीं ले पाते, इसके कारण बहुत सारे लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के द्वारा बताया गया कि जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में सभी सुविधाएं उपलब्ध है, दवाएं उपलब्ध है, लेकिन केवल डॉक्टरों की कमीशन खोरी के चलते बाहर से दवा लिखी जाती है जो गरीब लोग नहीं खरीद पाते हैं। तीसरी मांग हमारी ये थी प्रमुख की जिला अस्पताल में बार बार हम लोग मांग करते हैं, जो भी अधिकारी आते हैं या मंत्री आते हैं, पिछली बार भी आपके उप मुख्यमंत्री हैं, जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी आए, लेकिन ये डॉक्टरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे जो कारण हो, इस सरकार की मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, देखा जाएगा, हम देखते हैं, जो गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी 1-1.5 महीने पहले विज्ञापन दिया था कि सरकारी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कराया जाए सरकारी डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन अभी कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और डॉक्टर जो मरीज आते हैं उनके तीमारदारों को बाहर की दवाई लिखते हैं और बाहर से जांच कराने के लिए कहते हैं, जिससे उनका शोषण होता है। वैसे ही गरीब है, यहाँ पे बेरोजगारी फैली हुई है, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं, इनको लूट से मतलब है। तो हमारी मांग ये है कि इस पर तत्काल इनको प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद की जाए और जो ऐसे लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और 300 बेड का अस्पताल खाली पड़ा है, आप बना हुआ देख रहे हैं, आप बना हुआ पड़ा है करोड़ों रुपए की लागत से, उसको शीघ्र ही चालू किया जाए। किसको ज्ञापन सौंपा है आपने? हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, महामहिम राज्यपाल को। क्या नाम है आपका? राजेश दीक्षित, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बांदा। बांदा जनपद की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। नमस्कार।